चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट जो वेटिंग टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम। आज हमारे साथ जो है सर कल के पेज दिखाए ना, कल पढ़ा है वो। गणेश, संकेत, अंजलि, शंतनु और कुणाल ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल के इसमें हमने जो स्लाइड मैंने आपको शो की थी यहाँ से, उसका स्क्रीनशॉट अगर किसी का लेना बाकी है तो आप ले सकते हो। ये तो आज की स्लाइड है, ये हमें आज कवर करना है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद जो कल वाली स्लाइड जो मैंने प्रेजेंट की थी, तो ये थी जिसमें हमने सम और एटोसम, ये जो फंक्शन है इसको कैसे यूज किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने कल समझ लेने की कोशिश की। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन दिया था, इससे पहले हमने ये क्लासिफिकेशन किया था जितने भी एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस है, जिनको प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है जिनको हम फंक्शंस कहते हैं, तो सभी फंक्शंस को इन 11 कैटेगरीज में हमने उसको कैटेगराइज किया था, और हर एक कैटेगरी में किस फंक्शन को इंक्लूड किया जाता है उसके बारे में ये चार्ट या ये टेबल जो है वो हमने बनाया था। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। इससे पहले हमने फंक्शंस के बारे में डिटेल में एज ए थ्योरी पार्ट को कंसिडर करके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया था फंक्शन रिलेटेड। इससे पहले हमने फॉर्मूला रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है, तो वो सब थ्योरी पार्ट हमने इस स्लाइड में कवर किया था, इसको भी हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो कल के लेक्चर में इतना सारा कंटेंट्स हमने कवर किया था। तो आइए आज के इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे आज, जो बेसिक फंक्शंस है जिसमें सम को हमने तो ऑलरेडी कल देखा था, एटो सम वाला जो ऑप्शन है वो भी कल हमने बाय विद डेमो हमने कल एक्सप्लेन किया था। तो आज जो है एवरेज, मीन, मैक्स, ये सब फंक्शंस जो है उनका सबसे पहले तो डेमो देख लेंगे, उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है एक्सेल में। तो उसका पहले एक थ्योरी देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे यहाँ पे तो कैसे यूज होता है। ये एक बार आपको समझ में आया तो थ्योरी पार्ट बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। तो फोकस करना अपने स्क्रीन के ऊपर। सभी को ये स्क्रीन दिखाई देती होगी। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से सम का जो फंक्शन है वो हम यूज करेंगे। मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा को इंसर्ट करता हूँ। ओके, तो ये डेटा है। अब ये 4 सेल में मैंने डेटा को इंसर्ट किया है, ये 4 सेल है। ठीक है, इस 4 सेल में जो डेटा है इसका मुझे सम करना है, मीन्स इसका एडिशन मुझे करना है, कितना टोटल आता है ये मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं सम फंक्शन को यूज करता हूँ। तो सम फंक्शन के लिए अब मुझे आप ही बताना कि कैसे मैं इस सम फंक्शन को यूज करूं। ये जो एक्टिव सेल है, अभी एक्टिव सेल कौन सी है, G20, सॉरी G12। तो इस एक्टिव सेल में मुझे सम फंक्शन को यूज करना है। तो आप में से कोई भी मुझे अपने साइड का जो आवाज है उसको चालू करके मुझे बताओ, उसी प्रकार से मैं यहाँ से ऑपरेट करूंगा। ठीक है, तो सम फंक्शन कैसे यूज करना है बोल दो आप में से कोई भी। अपने साइड का आवाज चालू करो। सम फंक्शन को यूज करना है, मींस समेशन करना है, एडिशन करना है। तो कोई भी फंक्शन हो या फॉर्मूला हो, कैसे स्टार्ट होता है, आपके साइड का आवाज चालू करो कोई भी। संकेत, वांगी, आप बोल सकते हो कोई भी।
आप में से कोई भी अपने सेट का आवाज ऑन करो और मुझे यहाँ पे फंक्शन यूज करना है ना? हाँ, सम का फॉर्मूला कैसे यूज करना है? इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में नंबर 1 ओके, 2 मिनट। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? सम हाँ, इज इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू साइन लगाता हूँ। कोई भी फंक्शन हो, फॉर्मूला हो, कहाँ से स्टार्ट होता है ये समझ लेना, इज इक्वल टू साइन से। अब क्या करूंगा मैं? फंक्शन का नेम टाइप करूंगा, बराबर है। तो क्या करूंगा यहाँ पे? यस यू एम टाइप करूंगा, ठीक है। तो ये एक्टिव सेल को मैं एक्टिव कर देता हूँ, यस यू एम। अब ये सम टाइप करते ही नीचे आपको लिस्ट दिखाई देगी, यस से जितने भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं तो उन सभी की लिस्ट इसमें से ये आपको दिखाई देगी लिस्ट नीचे। इसमें से सम वाला फंक्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद जो एक साइड का ब्रैकेट तो ऑलरेडी आ गया है। अब हमें क्या करना है? दूसरी साइड का ब्रैकेट लगाने से पहले इस सम फंक्शन का जो सिंटैक्स है, इन दो ब्रैकेट के बीच में हमें सेल की रेंज को सेलेक्ट करना है। हमें क्या ऐड करना है? तो हमें जोड़ना है ये 4 संख्याएं। जो ये 4 संख्याएं जो है इनको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इनको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही इन ब्रैकेट में जो सिलेक्ट की गई सेल्स है उनका एड्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है G4:G7। अब ये तो हो गई सेल रेंज। मुझे क्या करना है? इन 4 संख्याओं का एडिशन करना है, समेशन करना है। तो मैंने ये संख्या क्या की है? इसको सिलेक्ट किया है, इसकी सेल की रेंज मैंने सिलेक्ट की है। अब दूसरे साइड का जो ब्रैकेट है उसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब ब्रैकेट क्लोज करने से क्या हुआ? ये सम फंक्शन का जो सिंटैक्स है ये कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगा? जस्ट इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करते ही जो आंसर आपके सामने प्रेजेंट हुआ है वो क्या है? इन 4 संख्याओं का समेशन है, इन 4 संख्याओं का एडिशन है। ओके, तो ये हो गया सम फंक्शन के बारे में। अब एटोसम फंक्शन को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पे देख लेंगे हम कि एटोसम फंक्शन यूज होता है या नहीं। अब एक्टिव सेल तो मैंने यहाँ पे ये कर दिए। तो एटोसम फंक्शन के लिए मैं इस एटोसम वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, मगर इसने एटोसम फंक्शन नहीं दिया। तो एटोसम फंक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एटोसम फंक्शन तभी एक्टिव होता है जब आपकी जो संख्याएं होती है वो संख्याएं जहां पे खत्म होती है उसके बाद जो सेल एक्टिव है, उसके बाद जो सेल रहती है, तो उसमें ये एक्टिव सम एटोसम वाला फंक्शन वर्क करता है। यहाँ पे एटोसम वाला फंक्शन वर्क नहीं करेगा, कर हो सकता है, मगर उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जो है, ये जो रेंज हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गई है उसको चेंज करना होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम चेंज करके भी हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो एटोसम वाला जो ऑप्शन है वो हम स्पेशली जब हम चार्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल की जो एडिशन हो, जो कुछ हमें करना है, तो टेबल के फॉर्म में अगर अपना डेटा होता है तो तब जाके ये एटोसम फंक्शन जो है वो आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एनी अदर टाइम हम क्या करते हैं? सम फंक्शन को ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम देखेंगे एवरेज फंक्शन। एवरेज क्या होता है? एवरेज निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं कि जितने भी जितना भी डेटा है तो उस सभी डेटा को या जितने भी डिजिट है उन सभी डिजिट का हम क्या करते हैं? सबसे पहले एडिशन करते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। और जोड़ आने के बाद जितने भी उनका समेशन आता है तो उससे नंबर ऑफ डिजिट से या नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स से हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप में से बताओ कि मुझे कैसे किस प्रकार से मैं एवरेज फंक्शन को यूज करूंगा। यहाँ पे जिस प्रकार से सम का हमने यूज किया था उसी प्रकार से एवरेज का यूज करना है। तो आप में से कोई भी मुझे बताओ कि क्या मुझे टाइप करना है, उसके बाद क्या करूँ? आप स्टेप्स बताओ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। चालू करो अपने सेट का आवाज, कोई भी बोल सकता है। is equal to average in bracket number 1. एवरेज, ओके।
इजिकल टू साइन लगा दिया, बाद में एवरेज का स्पेलिंग टाइप करता तो मैं ए साइज जितने भी फंक्शंस लिस्ट में है वो सब आएंगे, उसमें से मैं एवरेज वाले फंक्शन को सिलेक्ट करूंगा। एवरेज वाले फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद एक सेट का ब्रैकेट आ गया। अब दूसरी सेट का ब्रैकेट क्लोज करने से पहले मुझे आर्गुमेंट देनी है, पैरामीटर्स देने हैं। आर्गुमेंट को आप पैरामीटर्स भी कह सकते हो। ओके, आर्गुमेंट देनी है, पैरामीटर्स देनी है, या मुझे सेल की रेंज सेलेक्ट करनी है ताकि मैं पूरा ब्रैकेट कंप्लीट कर सकूं। अभी तो एक सेट का ब्रैकेट ही है, पूरा सिंटैक्स कंप्लीट नहीं हुआ है एवरेज का। तो एवरेज का पूरा सिंटैक्स कंप्लीट करने के लिए मुझे सेल जो जिस डेटा का मुझे एवरेज निकालना है उस डेटा को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, ये जो चार संख्या है इन चार संख्याओं को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इनको सिलेक्ट करने से या इनकी सेल रेंज सिलेक्ट करने से क्या हुआ, एवरेज का जो सिंटैक्स है, जो दो ब्रैकेट के बीच का जो स्पेस है वहां पे कुछ लिख के आया, वो क्या है G4:G7 मींस ये हो गया आर्गुमेंट, G4:G7 ये हो गया आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट कब आया, जब मैंने सेल रेंज सेलेक्ट की। अब दूसरे साइड का ब्रैकेट क्लोज होना बाकी है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे साइड का ब्रैकेट जो है वो क्लोज करूंगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। जो आया है आंसर वो क्या है, एवरेज। ये एवरेज आ गया 224.5। अब ये मैंने फंक्शन यूज किया है, बराबर है, फंक्शन। अब मैं इसको फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। फॉर्मूला कैसे यूज कर सकता हूँ मैं, इसका एवरेज निकालने के लिए मान लो कि मैं यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ, इजिकल टू साइन इज इन ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे, प्लस ये प्लस इसको जोड़ेंगे, ये प्लस नेक्स्ट ये प्लस 256 प्लस। अब ये तो चार संख्याओं का जोड़ मैंने इंटर किया, इनका एडिशन या बेरीज इतनी आ गई। अब मैं एवरेज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये संख्या इसको भाग देना है टोटल नंबर ऑफ, ये कितने डिजिट है उतने, कितने डिजिट है 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। देख लेना जो एवरेज ये जो डिजिट है 224.5 ये मैंने क्या यूज किया है, फॉर्मूला लगाया है, मगर ये जो रिजल्ट आया है 224.5 ये फंक्शन यूज किया है। ये बात तो आपके समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट जो है मिन फंक्शन का यूज करेंगे, मिन फंक्शन का। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे मैक्स फंक्शन का। ओके, यहाँ पे मैं मैक्स लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, मैक्स पहले ले लेंगे बाद में मिन को लेंगे। अब मैक्स का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम। ओके, अब इस डेटा से आपको पता चलता होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। ये जो चार डिजिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसके सर्कल में मैं माउस कर्सर घुमा रहा हूं, इसमें से मैक्सिमम मींस बड़ी संख्या कौन सी है, 552। 552, ठीक है। अब ये चार संख्याएं होने के कारण ये जस्ट आपने बहुत जल्दी इसको ऑब्जर्व किया, मगर अब थोड़ा विचार करो कि आपके पास नियर अबाउट 1000 या 1500 के आसपास सेल्स का डेटा है, उसमें से यदि आपको मैक्सिमम और मिनिमम सिलेक्ट करना है तो वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा। मगर ये चार संख्या होने के कारण ये आपको बहुत जल्दी आपने इसको आइडेंटिफाई कर दिया है कि सबसे बड़ी संख्या जो है 552 है। अब यही आंसर मैं फंक्शन थ्रू भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। कैसे, तो उसके लिए मुझे मैक्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मैक्स फंक्शन कैसे मैं यूज करूंगा, अब बोल दो आप। जिस प्रकार से सम और एवरेज का बता दिया था उसी प्रकार से मैक्स का भी बता देना। क्या करूं मैं, सबसे पहले इज इक्वल टू मैक्स, करेक्ट, मैक्स। ओके, ब्रैकेट तो आया। अब क्या करना है, सेल रेंज देनी है, कहाँ किस संख्या में से सबसे बड़ी संख्या मुझे सिलेक्ट करनी है, या किस डेटा में से मुझे ये फंक्शन को अप्लाई करना है। तो ये जो डेटा है
ये 4 संख्या है, इन 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी कौन सी है, ये मुझे ढूंढ निकालना है। तो मैंने यहाँ पे सेल्स रेंज दे दी है। अब ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सेल रेंज है। इसको ही दूसरा नाम क्या है, सेल आर्ग्यूमेंट। इसको ही दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या है, इसको ही कहा जाता है सेल्स पैरामीटर। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ब्रैकेट के बीच में जो मैटर होता है, ब्रैकेट के बीच में जो सेल्स की रेंज होती है, उसको क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट कहा जाता है, उसको ही पैरामीटर्स कहा जाता है। अब यहाँ पे मैक्स का सिंटैक्स कंप्लीट हुआ है या नहीं? नहीं क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा फिर कंप्लीट करने के लिए? ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ब्रैकेट को कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर जाके मुझे क्या प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है। ये होने के बाद इंटर प्रेस करना है। तो देख लेना, जो आंसर आपने बताया था 552, ये आंसर आ गया है, बराबर है। अब जैसे मैक्स को निकाला है, मैक्स का फुल फॉर्म मैंने कहा था मैक्सिमम, एग्जैक्ट उसके अगेंस्ट जो फंक्शन है वो है मिन, जिसका फुल फॉर्म होगा, क्या होगा, मिन का फुल फॉर्म क्या होगा? जैसे मैक्स का फुल फॉर्म है मैक्सिमम, वैसे मिन का मिनिमम। मिनिमम, करेक्ट। तो इसको मुझे अप्लाई करना है, बोल दो आप कैसे अप्लाई करूं मैं इस फंक्शन को? बोलो अंजलि, बोलो। इजिकल टू मीन। इजिकल टू साइन बोलना है, ओके, इजिकल टू साइन, ओके सर। ओके। इजिकल टू फंक्शन नेम min, MIN, ओके। अब क्या करूं मैं? नंबर 1 नहीं, अब इन ब्रैकेट के बीच में, ये तो सिंटैक्स आपका करेक्ट है, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे ये सिंटैक्स की लाइन है, मगर हमें क्या करना है, इस डेटा को रेंज सेलेक्ट करनी है, डेटा की रेंज सेलेक्ट करनी है। तो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो डेटा है, इन 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये मुझे ढूंढ निकालना है। तो आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन चारों में से 2 संख्या तो सेम ही है, और जो है वो मिनिमम कौन सी है, तो यही होगी। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, इस सेल की रेंज को सेलेक्ट करूंगा, ओके। अब कंप्लीट हुआ है सिंटैक्स, मीन फंक्शन का सिंटैक्स कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और बाद में फाइनली मैं इंटर प्रेस करूंगा। तो आंसर क्या आया है, 45। तो इन 4 संख्या में से कौन सी संख्या सबसे कम है, तो 45। अब यहाँ पे अगर मैं 40 कर देता हूँ तब चेंज होता है क्या, देख लेना। यहाँ पे हो गया चेंज, मीन में भी चेंज हो गया और एवरेज में भी चेंज हो गया। अगर मैं फिर से इसको 45 ही रख देता हूँ तो वो चेंज होगा एवरेज। अगर मैं ये 552 को 332 कर देता हूँ तब भी चेंज होगा, देख लेना, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 4 संख्या है, ये 1 2 3 ये 4, यहाँ पे 5 नंबर भी लिखता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, इसमें से एक संख्या, ये जो 25 है, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ओके। अब अपनी संख्या कितनी हो गई टोटल, अपना डेटा जो है कितनी संख्याओं का हो गया, वो 5 संख्या है डेटा में, ठीक है। एक नंबर में 45 है, 2 नंबर में ब्लैंक है, 3 नंबर में इतनी, 4 में इतनी, 5 में इतनी, ओके। तब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट जो है वो फंक्शन क्या है, काउंट वाला। काउंट मींस काउंटिंग करना, ओके। तो काउंटिंग करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है कि टोटल जो डेटा है उस डेटा में हमारे कितने डिजिट्स है या कितने नंबर है, अगर किसी सेल में डेटा है या नहीं, कितने सेल्स में डेटा इंसर्ट है, ये काउंट करने के लिए हम काउंट वाला फंक्शन यूज करते हैं। तो मान लेना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एक इंसर्ट करता हूँ 12 नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, 12 नंबर यूज कर देता हूँ यहाँ पे। अब हमारी संख्या हो गई 5। अब ये
सिंपल 5 संख्या है, इसलिए आप इसको इजीली काउंट कर सकते हैं, 1 संख्या 2 3 4 5। मगर बहुत सारा डेटा की मात्रा अगर बहुत बड़ी है तब उस टाइम आपको काउंट करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो उस टाइम ये काउंट वाला फंक्शन आपको हेल्प करेगा कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल सेल्स कितनी है और किस सेल में कितने सेल्स में डेटा है, ये काउंट करने के लिए ये काउंट फंक्शन आपको हेल्प करेगा। तो काउंट फंक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे यूज करता हूँ इक्वल टू साइन देके और COUNT काउंट फंक्शन नेम को टाइप कर देता हूँ। लिस्ट में से काउंट जो फंक्शन है उस पर क्लिक करता हूँ। जो ब्रैकेट आता है उस ब्रैकेट के बीच में मुझे सेल्स की रेंज देनी है, तो मैं सेल्स की रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ उसी प्रकार से जिस प्रकार प्रीवियस फंक्शंस को हमने सेलेक्ट की थी। बाद में मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आंसर आया है वो क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके डेटा में 5 संख्याएं हैं जो हम इजीली यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। मगर इससे अधिक अगर डेटा है तो उसमें हमारा टाइम बहुत लगता है, तो उस टाइम सेविंग के लिए हम काउंट फंक्शन को यूज करते हैं। ये काउंट का मीनिंग लक्षित आ गया, आपको समझ में आ रहा है काउंट किस लिए हम यूज कर रहे हैं? ओके, तो उसके बाद हम जाएंगे काउंट ब्लैंक वाले फंक्शन की तरफ। अब काउंट ब्लैंक को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस 5 डेटा में से किसी एक डेटा को ब्लैंक कर देता हूँ। ओके, इस एक डेटा को मैंने ब्लैंक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक वाला फंक्शन जो है उसको यूज करेंगे, इज इक्वल टू साइन COUNT ब्लैंक, जो फंक्शन नेम है काउंट ब्लैंक उसको सिलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट आया है, ब्रैकेट आने के बाद हम सेल्स की रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब क्या आंसर आया है, क्या रिजल्ट आया है काउंट ब्लैंक के फंक्शन से? एक ये रिजल्ट आया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आप में से आप मुझे बताओ। आप अंजलि, ये जो एक नंबर आया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? गणेश, एक पेज ना वो ब्लैंक ही करके दिखाई दे रहा है। बराबर है, 5 संख्याओं में से जो 4 नंबर, हाँ 4 नंबर का है वो जो ब्लैंक है उसमें कुछ डेटा नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है। करेक्ट है, जो आपकी जो डेटा है, जो सेल्स की रेंज जो है उस रेंज में किसी एक सेल में डेटा नहीं है। अगर मान लो कि मैं क्या करता हूँ, ये जो मान लो कि किसी और सेल का डेटा डिलीट कर देता हूँ, अब देख लेना काउंट ब्लैक में क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो सेल्स की रेंज है, जो 5 संख्या आपने सिलेक्ट की थी, उस 5 संख्याओं में से 2 सेल में संख्याएं नहीं है, डिजिट नहीं है। ये काउंट ब्लैंक ऑप्शन आपको इंडिकेट कर रहा है। अब मान लो कि मैं तीसरी भी संख्या को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, तो काउंट ब्लैक में क्या आया है, काउंट में क्या आ रहा है, 2 संख्याएं हैं, 5 डिजिट की जो रेंज हमने सिलेक्ट की थी, 5 सेल की जो रेंज सिलेक्ट की थी, उस 5 सेल्स में 2 सेल्स में डेटा है और 3 सेल में डेटा नहीं है। काउंट और काउंट ब्लैंक में ये इंडिकेट हो रहा है क्या, 5 में से 2 सेल में डेटा है और 5 में से 3 सेल में डेटा नहीं है। ओके, इसमें फिर से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, आपको समझ में। अब डेटा मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, कोई भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये पूरा चेंज होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम जाएंगे टुडे फंक्शन की तरफ। ओके, जिस प्रकार ये समझ में आया है क्या, ये बोल देना, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है आप में से किसी को? संकेत, अंजलि, गणेश, कुणाल, शंतनु? नो सर। ये आया समझ में? नो सर। ओके, अब हम जाएंगे टोटल और नाउ वाले फंक्शन की तरफ। अब टोटल और नाउ वाला फंक्शन का रिजल्ट को आप क्या करोगे, वहां से ऑब्जर्व करोगे
और आप ही मुझे बोल देना कि इसका रिजल्ट क्या आया है। ओके, इसका रिजल्ट, दोनों के रिजल्ट में क्या डिफरेंस है ये आप ही मुझे बताओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं यहाँ पे फंक्शन को एक्टिव करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टुडे वाले फंक्शन को एक्टिव करूंगा। उसको एक्टिव करने के लिए मैं इज इक्वल टू साइन प्रेस करूंगा, उसके बाद में फंक्शन नेम जो है वो टाइप करूंगा, जो है टुडे, TODAY। टुडे टाइप करने के बाद जो लिस्ट में से टुडे वर्ड फंक्शन आया है उसके ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद देख लेना यहाँ पे टुडे इन ब्रैकेट 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 क्लोज, ये कंटिन्यूसली, इसमें कुछ रेंज नहीं है, कुछ आर्गुमेंट नहीं है, इसमें कुछ रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, टुडे का एक साइड का जो ब्रैकेट आया है आपको दूसरे साइड का ब्रैकेट प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है। ओके, ये तो हो गया। अब मैं नाउ का जो फंक्शन है उसको एक्टिव कर देता हूँ। नाउ का फंक्शन एक्टिव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू साइन लगाता हूँ, फंक्शन नेम टाइप करता हूँ NOW, लिस्ट में से नाउ को सिलेक्ट करता हूँ। इसका सिंटैक्स भी देख लेना अंजलि, सम का फंक्शन जब ऐसा आता है तो उसमें इज इक्वल टू सम इन ब्रैकेट नंबर 1 नंबर 2 ऐसे आता है, और बाद में नंबर n ऐसा कुछ भी आता है। ठीक है, मगर नाउ वाले फंक्शन में जस्ट आपको नाउ इन ब्रैकेट दिखाई दे रहा है दोनों सेट का ब्रैकेट, तो इसमें सेल्स रेंज की जरूरत नहीं होती, सेल्स रेंज या सेल्स आर्गुमेंट नहीं होता है इन दो फंक्शन में, ये सबसे अलग है, यहाँ पे देख लेना। तो मैं दूसरे साइड का यहाँ पे ब्रैकेट जो है उसको क्लोज कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये जो आपको यहाँ पे ऐसे जो साइन दिखाई दे रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके सेल का जो डेटा है वो सेल्स की साइज से बड़ा है। सेल की साइज में वो डेटा फिक्स नहीं हो रहा है, आपको अपने सेल की जो साइज है वो बढ़ानी होगी, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेल की साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि वो डेटा लगे। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, टुडे और नाउ में क्या डिफरेंस है। टुडे फंक्शन यूज करने, हाँ बराबर, बोलिए। टाइमिंग सर, टुडे में डेट है, नाउ में नाउ, नाउ में क्या है, डेट और टाइम है सर। करेक्ट, डेट और टाइम, डेट और टाइम है। टुडे फंक्शन जब आप अप्लाई करोगे तो जो सेल आपने सेलेक्ट की है एक्टिव सेल, उस सेल में क्या होगा, आज की डेट इंसर्ट होगी। मगर जब आप नाउ फंक्शन को यूज करोगे तो डेट के साथ साथ जिस टाइम आपने वो फंक्शन को इंसर्ट किया है वो टाइम भी आपको या वहां पे शो होगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, टुडे में जस्ट डेट इंडिकेट होती है और नाउ में डेट प्लस टाइम इंडिकेट होता है। और इन दोनों में बाकी फंक्शन ऑपरेट कैसे हमने किए और ये दो फंक्शन को कैसे ऑपरेट किया, ये आपको आपकी समझ में आया होगा कि हमने ब्रैकेट के बाद कुछ रेंज सिलेक्ट नहीं किए। इन दो फंक्शन के लिए सेल रेंज की जरूरत नहीं होती है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दो फंक्शन को एक्टिव करने के लिए सेल्स आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, मींस ब्रैकेट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। एक साइड का ब्रैकेट आया तो आपको जस्ट दूसरी साइड का ब्रैकेट टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है, बीच में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये याद रखना एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया समझ में, ये 8 फंक्शन हमने यहाँ पे ऑपरेट करके देखे हैं, ये आया समझ में। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ जाएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहले एवरेज को हम देखेंगे। The average function helps to get the average value of the number inserted in the cells, which means it returns the average value of the cells argument. अब एवरेज वैल्यू, एवरेज जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है, हमें क्या मिलता है, या ये फंक्शन जो है वो किसके लिए हेल्प करता है। अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, किसी डेटा की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये फंक्शन आपको हेल्प करेगा। जो कुछ सेल्स आर्गुमेंट या सेल्स रेंज जो आपने दी है, जो डेटा सेलेक्ट किया है, उस डेटा में से आपको एवरेज वैल्यू प्रेजेंट करने का काम जो है इस फंक्शन के माध्यम से किया जाता है।
द फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर द हेड ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। ये जो फंक्शन है एवरेज वाला फंक्शन किस कैटेगरी में आता है, तो उसका नाम है स्टैटिस्टिकल फंक्शन। ओके, इसका जो सिंटैक्स है देख लेना, सिंटैक्स इज इक्वल टू साइन फंक्शन नेम एवरेज इन ब्रैकेट नंबर 1 2 से लेके नंबर n तक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो मीन का भी देख लेंगे। मीन स्टैंड्स फॉर मिनिमम। मीन का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम। इट हेल्प्स टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द नंबर्स। मींस आपके डेटा में से सबसे कम वाली जो मिनिमम वैल्यू किस सेल में है, उस सेल को या उस डेटा को, जो मिनिमम वैल्यू वाली जो डिजिट है उसको सर्च करने के लिए ये मीन फंक्शन आपको हेल्प करेगा। इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द सेल्स आर्गुमेंट। मींस सेल्स रेंज जो आपने सेलेक्ट की है या सेल्स आर्गुमेंट जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये मीन फंक्शन जो है वो यूज किया जाता है। The function is categorized under the head of statistical function। ये जो फंक्शन है किस हेड में आता है? एवरेज भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन में आता है और मीन भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन में आता है। इसका सिंटैक्स कैसा है? इज इक्वल टू साइन min मींस मिनिमम, min फंक्शन नेम min है और इन ब्रैकेट में नंबर 1 2 और नंबर n तक है। ठीक है, ये तो हो गया min के बारे में। उसी प्रकार से मैक्स का हमने देखा था। मैक्स स्टैंड फॉर मैक्सिमम। मैक्स स्टैंड फॉर मैक्सिमम। इट हेल्प्स टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नंबर्स। मींस जो सेल्स रेंज है, जो हमने 5 संख्या ली थी उसमें से मैक्सिमम कौन सी है, ये रिजल्ट इस फंक्शन में हमें दिया था। तो इसी बेस पर हमने क्या सेंटेंस लिखा है? इट हेल्प्स टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नंबर्स। इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दी सेल्स आर्गुमेंट। मींस सेल्स रेंज में सबसे लार्ज वाली वैल्यू कौन सी है उसको प्रेजेंट किया जाता है इस मैक्स वाले फंक्शन द्वारा। तो इसका सिंटेक्स क्या है? इज इक्वल टू मैक्स इन ब्रैकेट नंबर 1 नंबर 2 से लेके आप कितने भी संख्या है, मींस आर्गुमेंट कितना भी ले सकते हो। काउंटलेस है तो n का मीनिंग होता है काउंटलेस। हम कितने भी संख्या है हम एज ए सेल्स आर्गुमेंट या सेल्स रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना से रेंज सिलेक्ट किया है या आर्गुमेंट सिलेक्ट किया है उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही रिजल्ट ये फंक्शन हमें प्रेजेंट करके देता है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे काउंट की तरफ। काउंट क्या है? द काउंट फंक्शन हेल्प्स टू गेट द टोटल नंबर ऑफ द नंबर्स इंसर्टेड इन द सेल्स। मींस आपने जो सेल्स आर्गुमेंट सिलेक्ट किया है, सेल्स रेंज सिलेक्ट की है, उसमें कितनी संख्याएं हैं, हेल्प्स टू गेट द टोटल नंबर ऑफ द नंबर्स। मींस सभी संख्याओं में संख्या कितनी है जो आपने सिलेक्ट की है, उसमें उनकी टोटल संख्या कितनी है, ये रिजल्ट ये जो काउंट फंक्शन है वो आपको प्रेजेंट करके देगा। उसका भी सिंटैक्स सेम है, इज इक्वल टू साइन फंक्शन नेम काउंट इन ब्रैकेट वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू n। यहाँ पे देख लेना नंबर नहीं है, सिंटैक्स में क्या आया है थोड़ा सा अलग आया है, वैल्यू। यही बात आपको ऑब्जर्व करनी है। अब काउंट का फंक्शन आपको सिंटैक्स एमसीक्यू में ऐसा भी आ सकता है कि सिंटैक्स क्या है, काउंट फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, आपको पूछा जा सकता है। इज इक्वल टू साइन काउंट इन ब्रैकेट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा काउंट इज इक्वल टू काउंट इन ब्रैकेट वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 ब्रैकेट क्लोज। थर्ड वाला ऑप्शन होगा इज इक्वल टू काउंट वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 ब्रैकेट क्लोज। और लास्ट वाला ऑप्शन होगा काउंट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें करेक्ट? इज इक्वल टू काउंट इन ब्रैकेट वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। ये जो थर्ड वाला मैंने ऑप्शन बताया था वो यहाँ पे सही होगा। तो अब इसका एक और एक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि जिस ऑप्शन में अगर किसी फॉर्मूला का सिंटैक्स आपको पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो उस सिंटैक्स कब करेक्ट होगा? जब इक्वल टू साइन होगा। आपको जानबूझकर ऐसे सिंटैक्स वहां पे होंगे ऑप्शंस जिसमें इक्वल टू साइन नहीं होगा।
तो आप झट से वो पता चल सकता है कि आपको वो सिंटैक्स गलत है। ओके, तो नेक्स्ट हम जाएंगे काउंट ब्लैंक की तरफ। दी फंक्शंस रिटर्न्स द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स। काउंट ब्लैंक क्या रिटर्न करता है? ब्लैंक सेल्स को रिटर्न करता है, और एम्प्टी सेल्स इन अ सप्लाइड रेंज। द फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स और एम्प्टी सेल्स इन सप्लाइड रेंज। जो रेंज आपने सेलेक्ट की है उसमें से ब्लैंक सेल कितनी है या कौन सी है, या एम्प्टी सेल कौन सी है, कितनी है, वो आपको ये प्रेजेंट करके देगा रिजल्ट। ओके, द फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर द हेड ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शन। ये भी किस कैटेगरी में आता है? काउंट ब्लैंक स्टैटिस्टिकल फंक्शन वाली कैटेगरी में आता है। उसका सिंटैक्स क्या है? काउंट ब्लैंक इज इन ब्रैकेट सेल्स रेंज। काउंट ब्लैंक इन ब्रैकेट सेल्स रेंज, जो रेंज हमने सिलेक्ट की थी। ठीक है, काउंट इफ ये हमने नहीं देखा, हम कल देखेंगे इसको। काउंट इफ वाला इसमें क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया इफ का क्राइटेरिया होता है, वो हम इफ फंक्शन के टाइम पर देख लेंगे। उसके बाद टुडे का हमने देखा था। टुडेज का एक्सप्लेनेशन, टुडे और नाउ का एक्सप्लेनेशन जो है हम वो कल देख लेंगे, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। तो उससे पहले मैं आपकी फिर से अटेंडेंस यहाँ पे लगाऊंगा। आज हमारे साथ जो है वो संकेत, अंजलि, गणेश, कुणाल, इसके बाद शंतनु, शुभांगी, विकास, ऐसे 8+8 लोग हैं, 7+1। तो आज की अटेंडेंस मैंने यहाँ पे आपकी लगा दी है। हम कल इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे टुडे और नाउ का। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। कल ऑन टाइम, शार्प टाइम पर ज्वाइन होना, क्योंकि मैं शार्प टाइम पे मीटिंग को ऑन करता हूँ। 1:45 को ही ऑन करता हूँ। उसके बाद 5 मिनट वेटिंग टाइम पीरियड है। उसके बाद